अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे मज़े में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सनग्लास एक्चुअली थोड़ा आंखों का प्रॉब्लम है। और जब भी और एक इसमें बेनिफिट ये है कि जब हम वीडियो बनाते हैं, जब फ्रंट कैमरा यूज़ करते हो तो ऐसा लगता है कि अ, हम कैमरा को देखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने आप को देखते हैं तो वीडियो का थोड़ा सा सही से नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको डालते हैं। दोनों बेनिफिट है। मेरा आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेरा आँख के बारे में कहूँगा तो थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, जैसे कि मैंने अ, सही से यानी जो भी मेरा बचपन हो या तो मैंने ज़्यादातर मीठा चीज़ खाना मुझे अच्छा लगता था। जब तक टाइम हो गया तब तक शुगर बढ़ गया और आंखों की नस का थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छा हूँ और आप सबके सामने अपडेट देने के लिए आया हूँ। ये तो मेरा आप सबका एक मेरा एक काम मैं कहूँगा कि आप सबको एक अपडेट देना है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलो आज का अपडेट में आप सबको स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो 13 तारीख का जो केस था उसको, यहाँ पे देख सकते हैं 13 तारीख का जो केस था उसको 29 को किया गया है। और इसको यहाँ पे देखते हैं अर्जेंट मैटर करके है। इसको इसलिए किया गया है कि हमारा जो 29 को और एक केस है, यहाँ पे देख सकते हैं जो केसेस दिया गया है उसको स्क्वाश करने के लिए एक केस था जो जिसका डेट भी 29 मई को ही है। और तो इस दिन दो केस होगा। और जो हमारा और एक केस है 24 को है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मुंसिफ कोर्ट में है। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपी वर्सेस अर्जुन एनएस, इसके इसके नाम में एक नोटिस जारी किया है। इशू ऑफ नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे इशू ऑफ नोटिस है। 24 को है इसका केस, 24 मई। और इस केस में ये जो बंदा है इन्होंने एक केस दिया था, लेकिन इन्होंने अटेंड नहीं हुआ है। केस तो दे चुके हैं लेकिन झूठा केस है मैं कहूँगा। और इस बंदे को हाजिर होने में दिक्कत हो रही है और इसलिए एक नोटिस जारी किया गया है। चलो देखते हैं 24 को इसका क्या होता है और बने रहिए। सो दोस्तों, आपने देखा अपडेट और मैं आज आप सबको थोड़ा से एच के बारे में कहना चाहता हूँ। और केसेस का आपने मैं देखा, लेकिन केस में मैंने एक केस था जहाँ पे अर्जुन इन्होंने एक केस दिया था और अभी बंदा हाजिर नहीं हो रहा है। कहने झूठ मूठ का केस था। तो देखते हैं उसके बारे में। 24 को है तो उसका अपडेट भी देखते हैं। और इसी के साथ एच के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एच ऐसा है कि ऑलरेडी मैंने कहा कि 14 डिस्ट्रिक्ट में ये छा चुका है मैं कहूँगा। बहुत सारे लोगों की इसको सराहा है और मेंबरशिप भी लिया है। और अभी नेक्स्ट डे स्टेट वाइज भी जाएगा। स्टेट में आपके स्टेट में भी आएगा, तो भी रेडी रहिए आप। हाँ, यानी आप सबसे पूछा जाएगा, आपके गांव में आएंगे और देखेंगे कैसा होता है। तो इसका जो अभी है एच का जो प्रेसिडेंट है बारी सर, ये सब कुछ देख रहे हैं इसके। और मैं कहूँगा कि एच ऐसा है कि एक हाई रिच का एक दिल कहूँगा मैं, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी है, हम एक फैमिली है। तो एच का ये जो दिल हमारे लिए लड़ेगा, हमारे जो हक के लिए लड़ेगा। हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, हमारा एक काम को छीना गया है। तो बहुत ही परेशान है लोग और इस परेशानी से दूर करने के लिए एच अपना काम कर चुका है।
और मैं कहूँगा कि जो नेगेटिव वाले को डर शुरू हो चुका है, और इसकी यानी मैंने कहा था कि जो इसकी छानबीन भी होगा, कौन है इसके पीछे, और बहुत सारे चीज़ होने वाले फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। SCRS के साथ में जुड़िए, और मेंबर जब आपके स्टेट में आएगा तो आप डेफिनेटली आप इसमें साथ दीजिए। और SCRS का काम ऐसा होगा कि मैंने कहा था कि जो कोर्ट का जो भी काम है उसमें हम लोग यानी इम्प्लीड करेंगे, हम अगेंस्ट में नहीं, फेवर में जाएंगे, हाई रिच के फेवर में जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा लोगों का एक क्वेश्चन था, ये जो SCRS है कोर्ट के एक नियम के अनुसार इसका जो बायलॉ हमने कोर्ट के जो रजिस्टर किया है और लीगली है। थोड़ा लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक एक्शन कम्युनिटी और एक सोसाइटी। सोसाइटी ऐसा है कि फेवर में होगा, हम फेवर में जाएंगे, हाई रिच के फेवर में जाएंगे, कहेंगे कि हमको हाई रिच रिटर्न चाहिए। और अगर एक्शन कमेटी होता है तो क्या होता है कि हम लोग अगेंस्ट में जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का, नेगेटिव लोगों का एक क्वेश्चन था, आप लोग क्यों सोसाइटी बना रहे हैं, आपको एक्शन कमेटी बनाना था। मैं कहूँगा इनका एक्चुअली उद्देश्य यही है कि हाई रिच को बंद कराना है और आगे नहीं लाना है, बस यही था। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को जब भी मलप्पुरम में एक हमने जो मीटिंग यानी प्रेस मीट किया गया था, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे प्रेस मीट के लिए, न्यूज़ वाले भी आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा पूछ रहे कि SCRS क्या आप SCRS ये हाई रिच जो गलती किया है इसको छुपाने के लिए क्या आप लोग SCRS बना रहे हैं। तो हमारे जो बारी सर है, जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे यानी आप कहीं से भी एक बंदा लेके आइए जो कहेगा कि हाई रिच ने आपके साथ गलत किया है, आपको पेमेंट नहीं दिया है, ऐसा एक बंदा भी अगर आप लाएंगे तो चलो मैं मानता हूँ करके कहा। तो इसमें उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद में हम सबको मालूम है कि हमारा हाई रिच किस यानी दौर से चल रहा है, हमको पेमेंट कब स्टॉप हुआ था, और पेमेंट बैंक फ्रीज होने की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी नहीं कहेगा कि आप भी यहाँ पे आप दिखाइए। मैं आपको यूट्यूब में आप अगर मेरा जो कमेंट में आके कोई भी आके बताइए कि आपको पेमेंट फ्रीज होने से पहले नहीं मिला था करके, आप एक बंदे को भी दिखाइए तो मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको मालूम है कि हाई रिच का अच्छा एक यानी अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हाई रिच ऐसा एक काम कर रहा था कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, लोगों को पैसा दे के, यानी ऐसा एक माइंडसेट था कि लोगों में यानी पैसा जो है ना, यानी एडवर्टाइजमेंट देने से अच्छा हम जो हाई रिचन है हम इनमें बांटेंगे। तो इस वजह से हाई रिच ने क्या किया, 80% यानी लोगों में बांट दिया, बाकी का 20% सिर्फ यानी 70% तक उन्होंने बांटा है, 30% उन्होंने रखा है। तो इस वजह से एक अच्छा माइंडसेट था। इस वजह से बहुत सारे जगह में हमारा हाई रिच फैल चुका था। और बहुत सारी चीज़ कहना है हाई रिच के बारे में भी, लेकिन मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा मैं। और मेरा भी एक स्टोरी है, मेरा एक जर्नी है हाई रिच का, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अब मैं किस तरह से फेस कर रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा, मेरा प्रॉब्लम्स क्या है ये भी बताऊंगा मैं। और मैं एक कन्नड़ा में भी एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो कर्नाटका में है, बहुत सारे लोग कन्नड़ा में बात करते हैं और कन्नड़ा जानते हैं, उनको अंडरस्टैंड होता है। तो उसके लिए मैं कन्नड़ा में भी एक वीडियो बना रहा हूँ। और चलो देखते हैं, जो 24 का एक केस है और बाकी का हमारा 29 को एक केस है और 2 तारीख को हमारा बर्ड्स केस है। इसका सारा अपडेट मैं आप सबको देता रहूँगा। और बस यही था। थैंक यू वेरी मच।